नेक्स्ट जो है डुअलिटी इन एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में डुअलिटी को हम कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज द डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है राइट द dual write the dual of the following write the dual of the following primal in LPP मैक्सिमाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दिस z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में है 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस आर इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस 5x3 लेस आर इक्वल टू 6, 4x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस आर इक्वल टू 6 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको प्रॉब्लम दी है और इसका डुअल हमको लिखना है। तो इसका डुअल लिखने के लिए अब अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैसे इसका डुअल लिखेंगे, सब लोग उसमें बहुत ध्यान से देखना। इन गिवन प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को यदि हम देखते हैं तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3, कांस्टेंट्स कितने हैं, 3। there are 3 constants and 3 variables। 3 वेरिएबल हैं और 3 ही कांस्टेंट है। तो जब 3 वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है तो हम यदि इसका डुअल लिखेंगे तो उसमें भी 3 ही वेरिएबल आना चाहिए और 3 ही कांस्टेंट आना चाहिए। देन डुअल becomes 3 constants and 3 variables। यदि हम किसी भी एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का डुअल लिखना है तो यदि उसमें 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है तो 3 ही इक्वेशन मिलना चाहिए और 3 ही वेरिएबल भी उसमें रहना चाहिए। जब ये है तो अब इसके बाद देखिए इतने से इस कांस्टेंट से हम क्या लिखते हैं, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का मैट्रिक्स ए, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 2 1 -1 2 -1 5 4 1 1। ये हो गया इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितने का, ये। अब जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है। ट्रांसपोज, मैं जो उस दिन बात कर रहा था आपसे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स A डैश इक्वल टू क्या होगा, जो इसकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। रो काय में कन्वर्ट होगी, कॉलम में। तो ये 2 1 -1 2 -1 5
और 4 1 1। ये इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी, हर ड्युअलिटी में आपको ये करना पड़ेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जब हमारे पास ये आ गया, अब इसमें जो राइट हैंड साइड है इसका, ये राइट हैंड साइड कहां चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये भी अपने को लिखना पड़ेगा, द राइट हैंड साइड ऑफ द प्राइमल, ये प्राइमल की ये राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्राइमल मतलब इस क्वेश्चन को अपन बोलते हैं बिकम्स in dual the constant of objective function, ये इसके ऑब्जेक्टिव, ये तीनों टर्म इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट हो जाएंगे। यहां पे लिख सकते हो द राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट 2 6 6, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है, इनको हम कॉस्ट पर यूनिट जो बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, कहां चले जाएंगे, डुअल में, ये डुअल में राइट हैंड साइड हो जाएंगे। इनको क्या लिखेंगे यहां पे, द कॉस्ट कोएफिशिएंट of objective function, the cost coefficient of objective function becomes in dual the right hand side of कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के राइट हैंड साइड बन जाएगा। ये अपने को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी प्रॉब्लम का, जब ये प्रॉब्लम है इसकी ड्युअलिटी जब आप लिखोगे तो ये सब बीच में आपको लिखना पड़ेगा। पहली मैंने लाइन इसका ट्रांसपोज, पहले हमने क्या बताया कि इसमें 3 वेरिएबल हैं और 3 कांस्टेंट हैं, तो जब इसका डुअल लिखेंगे तो उसमें भी 3 वेरिएबल होना चाहिए और 3 कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज है कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का ये लिख दिया, इसका ट्रांसपोज लिख दिया। फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है ये इसमें चली जाएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोएफिशिएंट्स काय में चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। जो मैक्सिमाइजेशन की द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन becomes मिनिमाइजेशन, काय में बन जाएगी वो, मिनिमाइजेशन इन डुअल। मैक्सिमाइजेशन काय में चला जाएगा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगा। फिर जब ये मैक्सिमाइजेशन जो है मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट थिंग जो ये लेस देन इक्वलिटी जो टाइप की इनइक्वालिटी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही मिनिमाइजेशन में जाएगा तो लेस देन इक्वलिटी कन्वर्ट इन ग्रेटर देन इक्वल, एंड लेस देन टाइप इनइक्वालिटी becomes greater than type in dual। बस ये आपने जब अब लिख लिया, जो मैंने अब लिखा है इसे हम काय में बदल दें। ये जो मैंने यहां पे नोट किया है इस पूरे को काय में बदलना है आपको,
उसमें बदलना है। ये जो लिखा है ना इस फॉर्मेट में, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, द डुएल बिकम्स, क्या होगा, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन, ये जेड नहीं होगा, अब यहां पे क्या लेना पड़ेगा, वाई। 266 यहां पे चले जाएंगे, 2y1 6y2 6y3। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होगा, ये ऐसे में लिखिए, ये वाला फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे देखिए। अब हमें यहाँ कौन सा फॉर्मेट लिखना है, ये वाला फॉर्मेट लिखना है। तो देखना 2y1 2y2 4y3, ये लेस आर इक्वल टू है तो ये काय में चला जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू। फिर यहाँ पे सेकंड y1 माइनस y2 प्लस y3 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। फिर ये माइनस y1 प्लस 5y2 प्लस y3 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, ग्रेटर आर सॉरी, ये वाले जो कास्ट पर यूनिट यहां पे आते जाएंगे 1 2 1, ये कास्ट यूनिट कहां जाएंगे, यहां, और इसके ये वाले कहां चले जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रॉब्लम इन कन्वर्ट the dual format is x equal to this and subject to constant is this। तो इस वाले फॉर्मेट में ये डुअल फॉर्मेट चला जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोट करो इसको जल्दी से।
नोट कर लिया इसको? हाँ सर। यस सर। अब इसकी सुनिए, मैं आपको एक या दो प्रॉब्लम मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उनको बना के प्लीज करिएगा। जी। बस ये सोल्यूशन हो गया सर इसका? यस, ये अपने को इतनी चीजें लिखनी पड़ेंगी, और जो हम हाँ हाँ। प्रॉब्लम दी है, एलपीपी जो प्रॉब्लम दी है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी?